प्रश्नावली 8.3 और शायद पुरानी किताबों में 8.4 होगी। ठीक है, पुरानी किताब में 8.4 ओल्ड न्यू। ठीक है, सवाल नंबर अपने आप देख लेना, सवाल में बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये कह रहे हैं निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस ले आते हैं सूत्रों की सहायता से। क्या सिद्ध करना है हमें? ये सारे सवाल सिद्ध कीजिए वाले ही है। पहले का पहला सवाल है, इसमें थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। अब सबको दिख रहा है? कॉलेज का नुकसान हो रहा है इसमें, ज्यादा ही खर्च हो रही है। चलिए, ये आपके पास हमें सिद्ध करना है। एलएचएस ले लेते हैं। इनको हल करने का तरीका ये है, हम लेंगे यहाँ पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसके फुल फॉर्म ये हो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोशिश ये करेंगे कि इन सब आपस में सबकी ऊंचाइयां बराबर हो। बच्चे वरना बड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे सिद्ध करना शुरू करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम जो भी जहाँ लगाएंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है? इसका मान सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। तो कुल मिला के क्वेश्चन है कॉसेक और कॉट में, और आंसर किस में लेके आना है? कॉस में। तो इन्हें साइन और कॉस में बदल लीजिए। कौन से सूत्र से बदले जाएंगे भाई? कॉसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे। ये तो विशेष सूत्र है जो याद रखना है, बाकी काम तो डिब्बे से हो जाता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक लाल बटे तो अरे ये एल तक आपको बनना है। तो हम देख रहे हैं कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा, और टेन थीटा कॉट थीटा जो विशेष फार्मूले होते हैं। कौन से फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पर? कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे और दूसरा फार्मूला लगाया मैंने कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे। ये विशेष फार्मूला है जो अलग से सिद्ध करवाया था। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। याद है मेरा तरीका? को ऊपर कॉस में कॉट में को आ रहा है, यहाँ पर ऊपर यही तो होता है कि साइन ऊपर लेंगे या कॉस। ठीक है, तो कॉट का जो फार्मूला होगा तो कॉस ऊपर आएगा। एलसीएम ले लो, कितना है? साइन थीटा। वर्क तो चल ही रहा है, 1 माइनस देखो एक पार्ट आ गया ऊपर का, लेकिन मुसीबत कौन खड़ी कर रहा है? ये वर्क। अभी देखिए, तो इसे लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे साइन थीटा के वर्ग को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि जब वर्ग लिखेंगे तो साइन थीटा वर्ग नहीं लिखेंगे, साइन फिर उस पर घात 2 लगा कर फिर थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया साइन स्क्वायर। आंसर किस में चाहिए मुझे? कॉस में। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना ये वाला मान मैं यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए? कॉस में। ठीक, यहाँ पे आ गया साइन, साइन को कॉस में बदलने का क्या तरीका? ये वाली आइडेंटिटी रख देते हैं। चलो, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है बटे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को 1 का वर्ग माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो कॉस थीटा का वर्ग होता है। कॉस थीटा का वर्ग लिखो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा लिखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का वर्ग लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक पे तो कोई भी घात लगा लो, हमारा काम घात 2 से चल जाएगा। a का वर्ग माइनस b का वर्ग कितना होता है? a माइनस b गुणा a। LHS बराबर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
गलत 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस। कौन सा सूत्र लगाएगा? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये कितना आ गया भाई? LHS बराबर, अभी देखो इसकी घात 1 और इसकी घात 2 समान पद है, समान पदों में घातें घट जाती हैं, घटती है छोटी वाली घात बड़ी वाली घात के पास जाकर, एक घात यहाँ जाके घटेगी, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 माइनस 1 और ये अपनी जगह रहा, क्योंकि जिसमें कोई घात नहीं होती उस पर एक घात मान लेते हैं, होती एक घात, कितना आ गया अभी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस, ये तो यही आ गया, यही आपको लेके आना था, ये आ गया RHS और लेके क्या चले थे हम LHS बराबर RHS, लास्ट में लिख दिया करेंगे ये हेल्स। कोई समस्या है इस क्वेश्चन को समझने में? अब इसी क्वेश्चन में ये होमवर्क हो गया आपका, ये छोड़ो होमवर्क बाद में देंगे, पहले क्वेश्चन देखिए। चौथा पार्ट है, बहुत ही बढ़िया है, 1 प्लस सेकेंड ये हमें सिद्ध, इसको लेके चलना, ये लेके आ, क्या करें LHS। एक बात जानना, वो ये वाले जो सवाल आते हैं जितने मुश्किल है उस नंबर भी बड़े बढ़िया देखे जाते हैं सवाल। ये कैसे? जब वो कह रहा है कि सिद्ध करोगी, क्वेश्चन तो ये रहेगा ना, सिद्ध करोगी, तो सिद्ध करने वाले सवाल में आप स्टार्टिंग तो LHS लेके करते हो, तो इसमें तो किसी से ना कुछ लेना ना कुछ देना, सीधे LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे, इतना लिखने में क्या दिक्कत है? इतना लिखने में कोई दिक्कत होगी किसी को? एक नंबर मिल जाएगा। अगर सिद्ध करने वाला सवाल आता है और आप LHS लेके ये लिख देते हो, तो LHS लेने का मतलब आपको एक नंबर या आधा नंबर 100% मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये सवाल LHS लेके हल करना। और ये तभी करते हैं जब लिखा होता है सिद्ध करोगी। कभी कभी वो कहता है हल करोगी, तो हल करेंगे, हल करने में फिर LHS नहीं लेते, फिर वो समीकरण के रूप में उसको हल करते हैं, x का मान निकालने के लिए, a का मान निकालने के लिए, वो एक अलग मुद्दा है, बाद में बात होगी। या अब इसको कहाँ तक पहुँचाना है हमें? साइन और कॉस तक, ठीक है? कैसे पहुँचाए समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये सेक इसके बटे में तब आया होगा जब एलसीएम लिया होगा। अलग अलग कर दूं, कर सकते हो? इसके लिए तो गणित के किसी नियम की खास आवश्यकता नहीं है आपको। बताओ कोई दिक्कत हो तो? भाई जब हम एलसीएम लेते हैं 1/2 प्लस 4/2 का एलसीएम लेंगे 2, तभी तो आएगा 1 प्लस 4, और नहीं तो अगर हम उल्टी प्रक्रिया चला दें तो ये जो 2 है ये दोनों के बटे में अलग अलग हो जाएगा। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता। कभी ये कहो कि कहीं लिखा है 5 गुणा 4/3 और कहो 5/3 गुणा 4/3, ये गुणा में ऐसा नहीं होता है। केवल योग और घटा में ऐसा होता है, गुणा और भाग में ऐसा नहीं होता कि अगर अंश में 2 संख्याएं लिखी है, हर में 1 संख्या लिखी है, तो उस संख्या को अलग अलग। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी 2/3 प्लस 5 लिखा है उसे 2/3 प्लस 2/5 मत लिख देना, क्योंकि जब हर में होती है संख्या तब ऐसा नहीं कर सकते। अंश में है वो तब है जब हमने एलसीएम लिया है, यानी ये एलसीएम लेकर आया हो, दोनों को अलग अलग कर दो, 1/sec प्लस sec/sec। बात समझ आ गई? तो sec a से sec a कट जाएगा, बराबर संख्या एक ही बार कटता है। 1/sec कितना होता है? देख के बताओ डिब्बे में कितना होता है? ये आ गया कितना? तो 1/sec एक ही जगह लिख सकते हैं हम cos a प्लस, यहां तक आ गए। ऐसा करो, ये 1 प्लस cos a है, इसे लिख दो cos a प्लस 1 है, इसे 1 प्लस cos a लिख दो। मुझे उत्तर में क्या चाहिए? साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस, बटे में चाहिए 1 माइनस cos a। तो याद रखो, इसके बटे में 1 लिख के हम इसे गुणा कर देंगे 1 माइनस cos a। नीचे किया है तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा।
बोलो। तो 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है कि हमने ऊपर नीचे गुणा की। गुणा करने का कारण ये था कि भाई यहाँ पे लाइट जली नहीं, जल रही थी, जल रही थी। तो 1 माइनस कॉस से हमने ऊपर नीचे गुणा करा। क्यों करी? क्योंकि मुझे चाहिए था 1 माइनस कॉस है। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया? 1 प्लस कॉस गुणा 1 माइनस कॉस। ये वाला सूत्र लग जाएगा, a प्लस b गुणा a माइनस b बराबर किसका होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 a का काम कर रहा है, कॉस b का काम कर रहा है। तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस कितना होगा? 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग। समझ में आई बात? चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, पकड़ ला वहां तक। अब हमारा जो LHS बना वो बना a प्लस बी गुणा a माइनस बी लगाओगे तो 1 का वर्ग माइनस कॉस a का वर्ग बटे 1 माइनस कॉस, और ये हो गया 1 माइनस कॉस a के वर्ग को कॉस स्क्वायर जानते हैं, और जानते हैं नहीं? कॉस a का वर्ग लिखा है, उसका मतलब कॉस लिख के फिर ऊपर घात 2 लगा दो, बाद में छोड़ लो। ठीक है, अच्छा अब फिर से सूत्र, यही वाला सूत्र लगाओ, साइन स्क्वायर a प्लस स्क्वायर a बराबर। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसमें थीटा लिया और इसमें a क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें थीटा दिया था पूरे सवाल में, इसमें a दिया है पूरे सवाल में, इसलिए a लिया। क्यों? क्योंकि ये तो सर्व समीकरण है। इसमें x लिख दो, x दिया हो तो, y लिख दो, y दिया है। साइन और कॉस अपनी जगह है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जरा देखना, साइन स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना? ये क्या लेके चले थे हम? LHS लेकर चले थे। क्या काम कर लिया हमने? इसका मतलब यही हमें चलना था, हेंस। ठीक है, अब कभी कभी जरूरी नहीं कि LHS से RHS लेके आए, कभी कभी RHS से भी LHS आ जाता है। जैसे इसी सवाल को लीजिए दोबारा से, सेकंड मेथड। अगर इस सवाल का मैं दूसरा मेथड देखूं तो इसी सवाल को लिख लेना आप यहाँ पे, है ना, पहले का चौथा, इसी का हम लेंगे RHS। क्या है? साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस। कोई दिक्कत? अब हम RHS से LHS लेके आएंगे, तब भी हमारा सवाल हल मान लिया जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर का मान बताओ, लिखा तो है साइन स्क्वायर का मान, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस। इसमें स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a माइनस b गुणा a प्लस बटे 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कितना आ गया? कॉस। अच्छा ये बताओ, कॉस किसके बराबर होता है? 1 बटा सेक। तो इस कॉस की जगह लिख दो 1 बटा
सै के और सै के ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा? सै के प्लस 1, क्या लेके चले थे और क्या आ गया? ये आ गया LHS और RHS हम लेके चले थे। अगली लाइन में लिख दो LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? नोट बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से।